आज से 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 16 अक्टूबर को दुबई में रोड शो करेंगे सीएम धामी। 17 अक्टूबर को अबू धाबी में करेंगे रोड शो। कांग्रेस विधायक हरीश धाबी ने पीएम मोदी और सीएम धामी को दिया धन्यवाद। कहा पीएम मोदी के आने से बढ़ेगा पर्यटन, सीमांत इलाके के रुके विकास कार्यों को भी मिलेगी गति। कांग्रेस के बड़े नेता केंद्र की राजनीति में व्यस्त, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दिख रहा असर। भाजपा के आगे कमतर नजर आ रही कांग्रेस। आज से शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बधाई। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और इस दौरान सीएम ने शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का ये पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना और सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला ये पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का भी प्रतीक है। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी भगवती मां दुर्गा से मेरी प्रार्थना है। नवरात्र का यह पावन पर्व समाज में मातृशक्ति की गरिमा और उनके महत्व को स्थापित करता है। हमारी सरकार प्रदेश में माताओं और बहनों के समग्र कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस दिशा में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं। आप सभी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य में हम निरंतर अपनी माताओं बहनों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं ताकि उन्हें सामर्थ्यवान बनाया जा सके। एक बार पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्र के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन नैनीताल, देहरादून और पौड़ी में अभी भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बेड है। के समय हमारा क्विक रिस्पांस हो और हम मिनिमम कैजुअलिटी हो, इस तरह हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सजग है। अस्पतालों में हमारे पास सफिशिएंट बेड हैं, प्लेटलेट्स हैं और हम जाके घर घर जाके हमारी आशा और नगर निगम की टीमें सोर्स रिडक्शन पे जोर दे रही हैं। देहरादून के क्रांति दल कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यूकेडी पदाधिकारी मोहित जिबरी ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का मामला उठाया और कहा कि यहाँ स्थानीय लोगों के हक प्रभावित हो रहे हैं। हाथी पाव क्षेत्र में राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स कंपनी ने बैरियर लगाया है और लोगों से 200 पार्किंग के लिए लिया जा रहा है। फिलहाल यूकेडी का कहना है कि अगर क्षेत्रवासियों को परेशान करना बंद नहीं किया गया तो उत्तराखंड क्रांति दल को उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमने एक मामला प्रकाश में आया था। हमें बताया गया कि वहाँ पर एक बैरियर लगाया गया है और उस पर क्या हो रहा है कि अवैध वसूली की जा रही है। 200 रुपये स्थानीय लोगों से लिए जा रहे हैं, 1000 रुपये पार्किंग के लिए जा रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं उनसे। तो हमारे अध्यक्ष जी पूरण सिंह कटैया जी ने हमें निर्देश दिया कि आप वहाँ पर जाइए और इस पूरे मामले की आप जाँच करिए। तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष का पद मधु भट्ट ने संभाल लिया है। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी। भाजपा के कई विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। उनका कहना है कि उत्तराखंड की कला संस्कृति बहुत ही अनोखी है और इसे विश्व पटल पर पहुंचाने की उनकी प्राथमिकता होगी। कलाकारों को एक बेहतर मंच मिले ताकि वे अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सके, उसी दिशा में वह काम करेंगी। बता दें कि 27 सितंबर को प्रदेश सरकार ने 10 दायित्वधारी की सूची जारी किया था, जिसमें मधु भट्ट का भी नाम शामिल था।
उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति है, साहित्य है, कला है, उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए अपनी बोली भाषा, अपनी पहचान, उसको एक मंच देने के लिए और साथ में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए सब उसमें गर्व महसूस करें। उत्तराखंड के जो हमारे युवा हैं, बहनें हैं, इस संस्कृति को लेकर, और पूरे विश्व में ये अलग अनूठी संस्कृति है, इस संस्कृति को एक नई तरीके से पहचान कराने का पूरा प्रयास करूँ। डोईवाला के फतेहपुर बाजरी में रह रहे वन गुज्जरों के पालतू जानवर दूषित पानी पीने से जहां बीमार हो रहे हैं, तो वही एक पशु की मौत भी हो चुकी है। वनों में रहकर पशुओं के सहारा आजीविका चलाने वाले वन गुज्जर तोकीब ने कहा कि नहर का पानी ओवरफ्लो होने से खाली पड़े प्लॉट में जमा हो गया है, जिस कारण यह पानी बेहद गंदा है और स्टोन क्रेशर प्लॉट से पानी रिसकर उनके डेरों के आसपास जमा हो रहा है, जिस कारण पशुओं में बीमारी फैल रही है और पशु बीमार होकर मर रहे हैं। एक पशु मरने और एक के बीमार होने से वन गुज्जर को आर्थिक नुकसान हुआ है। सर ये गाय जो थी तो उनकी खाई में खरीदी हुई थी, खाई में से हम यहाँ लाए तो फिर उन्होंने गंदा पानी पिया। अब इसकी जो तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी कैल्शियम बहुत डाउन है, इसका टेम्परेचर बहुत डाउन है, इसका इतना बहुत मुश्किल है। बस हमारी इसी स्थिति में मर गई है, उससे आप जाके देख सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं। लेकिन हम 10 दफ़ा हमने जाके कह दिया, इनके क्रेशर पे सबको कह दिया, लेकिन जहाँ गाय हमारी फंसी थी वो इनके क्रेशर से है। तो आपने बताया आए थे वो लोग देखने? अभी आए थोड़ी बहुत देर में, वो कह रहे हमने बिल्ला भाई को तुमने फ़ोन कर दिया, वो हमारे से ढंग की बात नहीं कर रहे। मगर हम तो अपनी वही करवा सकते हैं हमारी जी, हम तो यही चाहते हैं आपसे कि हमारी भरपाई हो जाए किसी तरह से। तो ठीक है जी, हमारी कहाँ सुनवाई है, कोई भी सुनवाई नहीं, कौन सुनेगा हमारी? आपके है उससे हो जाए तो ठीक है वो तो। और हमें पानी पी के ये गंदा, एक भैंस बंदी 10 महीने से 8 दिन कम थे बयाने को, वो कल मर गई। इसी मारे हमने नीचे ले गए भैंसों के साथ, वो उधर पड़ी है। उसकी हमने फ़ोटो फाटो तो कुछ नहीं ला रखी, फ़ोटो मंगवाना चाहता हम अभी ले आ जाते हैं। इसी बहाने से ये गाय दिक्कत में, परेशानी में है। पानी में छोटे छोटे लोहार को वो भी घुस गए, वो भी पानी पी रहे, वो भी दिक्कत कर रहे। हमें तो बहुत परेशानी आ रही। कलेसर के खड्डे से नीचा कुछ भी, इसमें भजन का खड्डा भरा था ये पानी का, उसमें से नीचे लीक निकाली थी जैसी की, उसमें पानी चल रहा। पानी बंद होना चाहिए, पानी बंद होना चाहिए। डोईवाला में गन्ना समिति परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक दिवसीय राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश की तमाम ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के साथ किसान यूनियन और मजदूर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने शिरकत की। सम्मेलन में जुटे तमाम यूनियनों से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकार आम जन के साथ किसान और मजदूर विरोधी है। सरकार हर सरकारी संस्थान का निजीकरण कर कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि सरकारी नौकरियों को खत्म करना चाह रही। 24 अगस्त को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियनों की एक कन्वेंशन के दौरान एक प्रस्ताव पास हुआ कि तमाम राज्यों की राजधानी में आगामी 26, 27, 28 को महापड़ाव होगा। जो किसानों की मांगे हैं, जो मजदूरों की मांगे हैं, उन सवाल को लेकर के और इस सरकार पर दबाव, मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि जो किसानों के खिलाफ जो काम हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ जो काम हो रहा है, इस महापड़ाव को सफल करने के लिए ये आज ये कन्वेंशन, राज्य स्तरीय कन्वेंशन डोईवाला में हो रहा है, इसकी तैयारी के लिए। भाई इतना जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, इसमें राज्य स्तरीय आज सम्मेलन हो रहा है डोईवाला में, जो डोईवाला के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही इसमें जो 26, 27 और 28 नवंबर को पूरे राज्य का देहरादून में धरना प्रदर्शन होना है, उसके लिए चर्चा होगी। उसकी रणनीति बनाने के लिए आज बैठक की गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ना ही एमएसपी की मांग हमारी पूरी हुई है, ना ही टेनी की इन्होंने जो राज्य मंत्री है उसको बर्खास्त किया है। किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे थे उसमें अभी तक माफ़ नहीं किए, कई लोग जेल में बंद हैं, उनको अभी तक बाहर नहीं किया गया। साथ ही बिजली जो नया कानून लाया है उसके खिलाफ, और जो निजीकरण कर रहे हैं और जो हमारे क्षेत्र की समस्या है उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे 3 दिन का। अब पूरे राजधानी का घेराव होगा, इसी के तहत रणनीति बनाई जा रही है। पितृ अमावस्या पर हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में पितरों की पूजा की गई। नारायणी शिला के पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में किसी भी वजह से श्राद्ध नहीं कर पाता, वो पितृ विसर्जन या अमावस्या को पिंडदान और श्राद्ध करता है तो पितरों को सदगति मिल जाती है। हरिद्वार में स्थित नारायणी शिला भगवान की कमल विग्रह स्वरूप के बीच का हिस्सा है, जहां श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज जो अमावस्या है वो पितृ विसर्जनी कहलाती है, अर्थात
जो 16 दिन से हमारे घर में पधारे हुए पितृ थे, आज उनके विदाई दिवस है। तो आज जिन लोगों का किसी भी त्रुटिवश, ज्ञान अज्ञानवश या देशकाल परिस्थितिवश श्राद्ध छूट गया हो, आज के दिन उन लोगों के लिए तर्पण और श्राद्ध करके वो श्राद्ध की पूर्णता भी कर सकते हैं। साथ ही विशेष तौर पे जिन लोगों को पूरे श्राद्ध में अवसर ही ना मिला हो श्राद्ध करने का, तो भी आज सारे पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करके पितरों को विदा कर सकते हैं। आज के दिन का विशेष महत्व इसलिए भी हो जाता है कि जिन लोगों की लुप्त तिथि होती है, अर्थात तिथि का प्राप्त ना हो, या जिन लोगों का घर से चले गए जिनका पता ही ना हो, उन लोगों का भी आज श्राद्ध किया जा सकता है। नारायणी शिला मंदिर में विशेष तौर पे लोग जो आज अपने पितरों के निमित्त दान करने के लिए और पिंडदान करने के लिए और साथ ही साथ अपने पितृदोष की मुक्ति के लिए लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड के अप्रवासियों के लिए सीएम धामी ने अप्रवासी सेल गठित करने की घोषणा की थी, जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि सीएम धामी ने 25 सितंबर को लंदन में होने वाले रोड शो से पहले अप्रवासी सम्मेलन में यह घोषणा की थी। सीएम धामी ने प्राथमिकता दिखाते हुए 1 महीने से भी कम समय में आदेश जारी करा दिए हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए, चूंकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं, वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ। राज्य के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, अपने मूल स्थान के लिए योगदान करना चाहते हैं, राज्य में अनेकों क्षेत्रों में वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रवासी ये सेल हमने गठित किया है, जो सबसे साथ समन्वय करके उनकी कोई भी परेशानी हो या किसी प्रकार का वो काम करना चाहते हैं तो उसमें सहयोग प्रदान होगा। चंपावत में जिला शिक्षा अधिकारी नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था चरमराने लगी है। इसे लेकर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों ने डीएम से मुलाकात की और 11 शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग की है। वहीं डीएम को सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। शिक्षक संगठन के मुख्यमंत्री धामी ने से छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द चंपावत जिले में शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश देव ने बताया कि अगर जल्द जिले में शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पद नहीं भरे गए तो अभिभावकों को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। संगठन के माध्यम से कल ही श्रीमान जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे जी से भी मुलाकात की और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाया। हमारा मानना है यदि सरकार समय रहते हुए जनपद में रिक्त पड़े सारे 11 शिक्षा अधिकारियों के पदों को नहीं भरा गया तो हम एक समाज के अंदर अभिभावकों को साथ में लेकर एक जन आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की होगी। देहरादून में संस्कृति विभाग 23 सालों में पहली बार एपड़ महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से प्राचीन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड संस्कृत साहित्य और कला परिषद के नवनियुक्त उपाध्यक्ष ने बताया कि इस प्राचीन कला को आर्थिक के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में जो वस्त्र बनाए जा रहे हैं उन पर भी एपड़ की डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। साथ ही बताया कि इसके लिए प्रदेश भर में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। उत्तराखंड के परिधानों में एपड़ संस्कृति का स्वरूप दिखाई भी देगा। तो ये संस्कृति बहुत ही एक प्राचीन संस्कृति है और इसके तहत हम पूरा क्योंकि नवरात्रि का प्रथम दिन है, उस दिन हम संस्कृति विभाग की ओर से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम इसको पूरा जन जन तक पहुंचाने का, इसको एक विश्व में एक पहचान दिलाने के लिए हम कल से इसका एपड़ महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इसमें क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी भी जुड़ी हुई है, एपड़ के माध्यम से वस्त्रों में और जो हमारे जो चाहे उसमें बर्तन होते हैं, जो पूजा के बर्तन होते हैं, पूजा की थाली होती है, उसमें चित्रकला के माध्यम से भी एपड़ की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं के द्वारा क्योंकि ये किया जाता है, एपड़ किया जाता है, उसमें कार्यशालाएं जो है हम संस्कृति विभाग के द्वारा इसमें आयोजित किए जाएंगे और उसमें महिलाओं को जोड़ा जाएगा और इसको इस संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए।
उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक मौसम में बदलाव रहेगा और इन 3 दिनों में मैदानी जिलों में हल्की बारिश होगी, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी होगी। विक्रम सिंह ने बताया कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी अधिक देखने को मिलेगी, वहीं तेज बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है और येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो प्लेसेस है 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। अन्य जगहों में जो है हल्की वर्षा या 16 तारीख को हल्की से मध्यम तक की वर्षा वो देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के 51 चिन्हित वाइब्रेंट विलेजों के लिए 510 स्कीम बनाई गई हैं, जिन पर शासन की संतुष्टि हो चुकी है। ग्रामीण विकास अपर सचिव नीतिका खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से पोल्ट्री और भेड़ पालन को लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है ताकि लोग इस ओर आकर्षित हो सके। साथ ही आउटडोर और इंडोर फैसिलिटीज को बढ़ावा देने पर शासन का पूरा जोर है ताकि प्ले ग्राउंड भी इन तमाम गांवों में बन सके। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज में लोग ज्यादा नहीं रहते, इसलिए सरकार चाहती है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी सुविधाएं बढ़ सके और जीवन आसान हो सके। 510 स्कीम्स हैं अभी जो बनी है हमारी, 510 स्कीम्स हैं, बट अभी क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सर की 26 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी तो जैसे शीप और पोल्ट्री यूनिट्स ही हैं तो उस पर भी पशुपालन डिपार्टमेंट से आया था कि हम और कर सकते हैं। और उसके अलावा सर ने जैसे कुछ और स्कीम्स थी जैसे इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज हैं कि प्ले ग्राउंड्स वहाँ होने चाहिए। लोग अगर वहाँ पे क्योंकि वाइब्रेंट विलेजेस में ज़्यादा कुछ करने को नहीं है तो व्हेन पीपल आर देयर तो कम्युनिटी का कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि लोग आपस में बैठें, मिलें, कुछ करें, बिकॉज वहाँ पे हमें भी पता है कि कितना हार्श क्लाइमेट है। तो उस हिसाब से हैं, अभी 510 का नंबर है, बट जो फाइनल नंबर्स होगा जब वो फाइनल अप्रूव होके जाएगा। राजधानी देहरादून में जमीन के कागजातों से रिकॉर्ड रूम में की गई छेड़छाड़ का मामला बढ़ता ही जा रहा है, जिसके तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब तक 10 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें राजधानी देहरादून में 50 बीघा जमीन और रायवाला में एक ट्रस्ट की जमीन से जुड़े मामले में विवेचना की जा रही है। बता दें कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था उसी समय उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार का हिस्सा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में हुआ करता था, जहां रिकॉर्ड रूम से राज्य गठन के बाद जब दस्तावेज उत्तराखंड में आए तो उस समय कई संपत्तियां ऐसी थी जिनका कोई वारिस नहीं था। ऐसी संपत्तियों पर कई माफियाओं की नजर भी थी। द्वारा जो मुकदमे की विवेचना की जा रही, जैसे जैसे इसमें केसेस रजिस्टर्ड है उसकी गहराई से सभी एंगल पर जांच की जा रही है। अब तक इसमें 3 तरह के गैंग प्रकाश में आ चुके हैं और जो थर्ड लाइन हमारी चल रही थी मुकदमे में वो क्लेमेंट टाउन का एक मैटर था जिसमें 50 बीघे जो फॉरेस्ट जो रक्षा विभाग को जो है दे दी गई थी, लेकिन उसके फर्जीवाड़ा करके उसमें जो है दस्तावेजों को सहारनपुर में एक बाइंडर है उसके माध्यम से चेंज कराया गया था। जब समझ से इसकी जानकारी हुई तो इसमें हुमायूं परवेज करके एक अभियुक्त को जेल भेजा गया था क्योंकि उसके अपने पिताजी के नाम उसमें 25 बीघे कराई थी। आज जो गिरफ्तारी जो रात्रि कल हुई है उसमें देवराज तिवारी है जिनकी अरेस्ट हुई है, जिन्होंने 25 बीघे अपने फादर के नाम ये लैंड कराई थी और जो पूरी फेक थी जो दस्तावेज चेंज किए गए थे उसके आधार पर उन्होंने अपने पिताजी के नाम कराई थी। खबर लोहाघाट से है, जहां पर ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 12 ग्राम स्मैक बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने एक मोबाइल भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान चलाया जा रहा है पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत और इसके पालन में, और इसी अभियान के अंतर्गत जो है एएनटीएफ, एसओजी और थाना लोहागढ़ के टीम द्वारा जो एक स्थानीय युवक है जो यहाँ पे जिसके बारे में सूचना मिली थी कि काफी समय से यहाँ पे स्मैक बेच रहा है, इसका नाम है विजय राय। इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 12.10 ग्राम
इसमें अवैध स्मैक जो है बरामद की गई है। ये अभियुक्त विजय राय के विरुद्ध जो है यहाँ पे थाना लोहाघाट में मुकदमा पंजीकृत कर जो है इसको आज जो है माननीय न्यायालय जो है पेश किया जा रहा है। देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम लोग काउंसलिंग भी कर रहे हैं, हम लोग उनके परिजनों को समझा भी रहे हैं कि जो स्मैक पी रहे हैं या स्मैक का नशा कर रहे हैं या अन्य कोई भी नशा कर रहे हैं, ये आदतें से छोड़ दीजिए। स्मैक या अन्य जो भी नशा आप लोग करते हैं छोड़ दीजिए, अन्यथा जो है आप सभी के विरुद्ध जो हम लोग जो है नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे और एनडीपीएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर आप लोगों को जो है जेल भेजा। जनपद उत्तरकाशी में विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण संगठन सैनिक दीपावली का आयोजन करेगा और यह आयोजन इस बार 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी वीर नारियों का सम्मान किया जाएगा। बता दें कि पूर्व सैनिक संगठन के आयोजित किए जाने वाले सैनिक दीपावली को पूर्ण मेले के तौर पर सजाया जाता है और इस मेले में होने वाली कमाई को समाज के हर जरूरतमंद व्यक्तियों, मेधावी छात्रों और आपदाओं में खर्च किया जाता है। इस मेले में आकर्षक कूपन की व्यवस्था भी की जाती है, जिसमें मात्र 250 रुपए के कूपन पर कार जीतने का मौका मिलता है, जिसमें जनपद के सभी लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। सैनिक दीपावली मेले का आयोजन 29 अक्टूबर को रन फॉर आर्मी होगा। 31 अक्टूबर से लेकर और 6 नवंबर तक हमारा सैनिक दीपावली मेला चलेगा, जिसमें कि लकी ड्रॉ, बच्चों के लिए झूला, चरखी, वाटर स्पोर्ट्स, महिलाओं के लिए कपड़ों की दुकानें और सरकारी स्टॉल भी हम वहाँ पे कुछ लगाएंगे, जैसे बैंक वाले आएंगे, अन्य जो स्टॉल हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। अगर आप लोगों का कोई काम पड़ता है तो आप लोग उस दौरान मेले में आएँ अधिक से अधिक संख्या में और वहाँ पे अपना काम भी करें और साथ में सैनिकों के इस मेले का आनंद लें। एक कूपन की कीमत 250 रुपया है, जिसमें कि 6 बड़े बड़े प्राइज हैं। प्रथम पुरस्कार कार, द्वितीय पुरस्कार 3 तोला सोना, तृतीय पुरस्कार 2 तोला सोना, 250 अन्य जो छोटे पुरस्कार टीवी, फ्रिज, टैबलेट इत्यादि उसमें आप लोग जीत सकते हैं। विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति उत्तरकाशी विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 तक आज़ाद मैदान उत्तरकाशी में सैनिक दीपावली मेले का आयोजन करने जा रही है। इस मेले से प्राप्त आय तो हम लोग पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करते हैं और साथ ही जो हमारे सिविलियन भाई बहन किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं या उनकी किसी आपदा में मृत्यु हो जाती है तो उनको भी विश्वनाथ पूर्व सैनिक उस कठिन घड़ी में उनका सहारा बनकर उनको सहायता प्रदान करती है। इस बार मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो है लकी ड्रॉ के माध्यम से 250 रुपये में के टिकट में आपको टाटा पंच कार जीतने का एक सुनहरा मौका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।